प्यारे बच्चों, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज शिव जी के शुभ अवसर पर मैं सभी को अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूं कि शिव जी आप सभी के मनोकामना को पूर्ण करें। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें। आज मैं आप लोगों को आँखी गीत पुस्तक के 33वां कविता आने की खोठा हाय खोठा के संबंध में बताने जा रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं 33वां कविता खोठा हाय खोठा। कवि कह रहा है, खोरठा हाय खोरठा रटले रहली गान, ई बाटें कहाँ किंतु खोरठा भाषा ध्यान। कवि कह रहा है कि हम लोग खोरठा हाय खोरठा रट लगा रहे हैं, किंतु खोरठा भाषी को इस पर ध्यान कहाँ है। ये कविता कभी उस समय लिखा है जब खोरठा का उत्थान नहीं हुआ था। कभी खोरठा भाषा को लिखने के लिए जुटे लगे हुए थे। खोरठा भाषा को, अपना मातृभाषा को उत्थान के लिए कभी उस समय खोरठा का लिखना आरंभ किया था। उस समय की बात है। वही कह रहा है कभी, खोठा हाय खोठा रटले रहली गान, ई बाटे कहाँ किंतु खोठा भाषक ध्यान। ये सब लोग केवल खोठा खोठा का रट लगा रहा है, उसके गीत गा रहा है, लेकिन खोठा भाषी को इसके लिए कुछ उद्यम कहाँ, वो कहाँ, इस पर ध्यान कहाँ इसका है। मतलब खोठा के विकास के लिए वो कोई काम नहीं कर रहा है। खोठा के प्रति लगाव कहाँ दिखा रहा है। कभी ये कह रहा है, ई बाटे कहाँ किंतु खोठा भाषक ध्यान, कि ई बाटे मैंने इस तरफ खोठा भाषा की तरफ कहाँ किसका खोठा भाषी का ध्यान है। यानी सभी का ध्यान को खोठा भाषा की ओर आकृष्ट करने का कोशिश कभी कर रहा है। मायक ऊपर ममता ना है श्रद्धा भक्ति प्यार, मायक ऊपर ममता ना है श्रद्धा भक्ति प्यार। मायक ऊपर मैंने कह रहा है कि जिस व्यक्ति को, मायक मतलब यहाँ किसको कह रहा है, खोठा भाषा को रहा है, यहाँ के संस्कृति को कभी कर रहा है कि जिस व्यक्ति को अपनी इस धरती को, इस धरती माँ के प्रति मतलब श्रद्धा भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति भाषा पर क्या ध्यान देगा, उस व्यक्ति का इस समाज में क्या अस्तित्व रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि कभी कह रहा है कि हमारी संस्कृति सभ्यता को बचा के रखना आदमी के लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जिस व्यक्ति में अपने माँ के प्रति यानी धरती माँ यहाँ कहा गया भाषा को, खोठा भाषा को, कि माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति और प्यार नहीं है, वो व्यक्ति तो इस संसार में वो क्या है, जो रंगा हुआ सियार, मतलब जो सियार रंग लेता है अपना रूप केवल दिखावे के लिए, उसके भांति है। कहने का तात्पर्य है, कभी कह रहा है माँ के ऊपर ममता ना है श्रद्धा भक्ति प्यार। वो कह रहा है कि जिस व्यक्ति में इस माँ के प्रति, इस धरती के प्रति यानी सभ्यता के प्रति श्रद्धा भक्ति और प्यार नहीं है, वो व्यक्ति तो एक रंग में डूबे हुए सियार के बराबर है। वो तो ई धरती एगो रंगे डूबल सियार, रंग में डूबा हुआ सियार के बराबर है। कि रंग में डूब के सियार क्या करता है, अपना रूप को बदल लेता है, लेकिन उसमें असली गुण तो सियार का ही रहता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि भाषा को जब हम उत्थान करना चाहते हैं, भाषा के प्रति यदि हमारा लगाव है, तो उसके प्रति हमको उद्यम करना चाहिए, उसको विकास के लिए काम करना चाहिए, उसके प्रति हमको कुछ करके दिखाना चाहिए, तभी भाषा के प्रति हमारा अच्छे सही श्रद्धा भक्ति कहलाएगा। वही वाला कह रहा है, ये तो ई धरती एगो रंगे डूबल सियार। यदि माँ के इस संस्कृति के प्रति हमारा यदि कोई प्यार नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, तो रंग में डूबे हुए सियार के भांति वो व्यक्ति है। फिर कभी आगे कहता है, देही ओढ़ल बाघे चाम दीन दुर्बल प्राण। वो व्यक्ति दिखावे के लिए केवल है। वो व्यक्ति कैसा है, तो दिखावे के लिए है। जैसे दही ओढ़ल बाघ चाम दीन दुर्बल प्राण, वो व्यक्ति वैसे गधे के समान है, उस गधे के समान है जो ऊपर से दिखावे के लिए बाघ की चमड़ी यानी उसकी खाल को पहन लेता है, लेकिन उसमें शक्ति तो ऐसा ही है। दीनहीन कमजोर, गधा कैसा रहता है, कमजोर दीनहीन दुर्बल प्राण, उसका जो सोच है, उसका विचार है, बहुत गिरा हुआ रहता है। तो वो व्यक्ति वैसे ही है, वो व्यक्ति वैसे ही है, ऊपर से जो बाघ का छाल गधा पहन लेता है, उस व्यक्ति के
समान ही है। कभी आगे कर रहा है, धोबी कुकुर घरे नो घाटे। कुकुर मतलब होता है कुत्ता। धोबी कुकुर घरे नो घाटे, अमृत छोड़ लालसा जूठा चाटे, कहाँ ओकर आन सम्मान विश्व सवाए। कह रहा है कभी, वह व्यक्ति धोबी के कुत्ते के समान होता है। धोबी का कुत्ता क्या होता है, न घर का रहता है न घाट का रहता है। कहने का मतलब वह कहीं का नहीं रहता हो, कहीं का वह नहीं रहता है। तो जो व्यक्ति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा को का आशिक हो जाता है, दूसरी भाषा को अपनाने चाहता है, वो कैसा होता है, तो धोबी के कुत्ते के बराबर होता है, जो न घर का न घाट का होता है। इसलिए कवि कहना चाह रहा है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए खोट्ठा भाषा पर ध्यान देने के लिए कवि सबका ध्यान को आकृष्ट कर रहा है। कह रहा है, धोबी कुत्ता घर न घाटक, अमृत छोड़ लालसा जूठा चाटे। वह कह रहा है, अमृत छोड़ जूठा। अमृत क्या होता है, एक बहुत मूल्यवान चीज़ होता है, जिसको पीने से आदमी का मृत्यु नहीं होता है। तो वह व्यक्ति वैसे ही व्यक्ति के बराबर है जो अमृत को छोड़कर जूठा चाटता है। जूठा चाटने के बराबर ही वह है जो कि अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा को अपनाता है। कभी यहाँ व्यंग्यपूर्वक कह रहा है कि वह व्यक्ति जो अपनी भाषा को, मैंने अपनी संस्कृति को, अपनी क्षेत्रीय भाषा खोट्ठा को छोड़कर इंग्लिश या अन्य कोई भाषा को अपनाना चाहता है, वह ठीक धोबी के कुत्ते के बराबर है। वह अमृत को छोड़कर जूठा चाटने के बराबर काम कर रहा है। ठीक है। फिर आगे कहता है, कहाँ होकर आन सम्मान विश्व सभाए स्थान। कह रहा है, उसी व्यक्ति को इस समाज में कोई मान मर्यादा नहीं है। कहने का तात्पर्य हुआ कि वो व्यक्ति इस समाज में अपने गौरव को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य नहीं कर रहा है, यानी उसका इस समाज में कोई स्थान नहीं है। अपने कहने का तात्पर्य हुआ कवि का कि वह कह रहा है कि खोट्ठा भाषा का प्रचार प्रसार के लिए, उसके विकास के लिए सबों को मिल के काम करना चाहिए। भाषा को उद्धार के लिए वैसा उद्यम करना चाहिए। कहने का तात्पर्य हुआ कवि के मन में जो भाव था, कचोट रहा था कि हम साहित्य का, खोट्ठा भाषा भी एक ऐसा भाषा है जिससे हम साहित्य की रचना कर सके, ये सब लोग नहीं कर रहे थे। इसलिए कवि के मन में, हृदय में कुछ चोट पहुंच रहा था। कवि सबों को खोट्ठा के प्रति अपना लगाव, अपना प्यार बढ़ाने के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है, सबको ध्यान को आकृष्ट कर रहा है कि अपना भाषा के प्रति ध्यान दीजिए, उसको उत्थान के लिए काम कीजिए और हमारे संस्कृति को बचाने की काम कीजिए। कवि के कहने का तात्पर्य इसमें यही था। इसमें कठिन शब्द तो नहीं है, कठिन शब्द रहता तो लिख देते हैं। जैसे सब जानिए रहे हैं, रटले मैंने लगातार उसका रट लगाने रहता, रहली मतलब रहना। ई बाटे मतलब लिख सकते हैं इस तरफ। ई बाटे मैंने इस तरफ, इस तरफ में ई बाटे। कहाँ किंतु खोट्ठा भाषा ध्यान में ध्यान, माए के ऊपर ममता न है। माँ के प्रति ममता जानबे करते हैं, दया भाव जो रहता है वही ममता का रहता है। श्रद्धा भक्ति प्यार दे। ओढ़ल मीन्स ढका हुआ, ओढ़ा हुआ, ढका हुआ, ढका हुआ। ओढ़ना जिसको हम लोग बोलते हैं, ओढ़ना, लपेटना। दिन में कमजोर, दिन में नहीं है गरीब नहीं है, कमजोर होगा, दुर्बल होगा, प्राण दुर्बल मैंने जानबे करता है कमजोर होता है, दुर्बल है ये। धोबी कुत्ता घर में घाट, ये मुहावरा है, धोबी कुत्ता घर का न घाट का, मैंने कहीं का न होना। अमृत मतलब जानबे करते हैं जिसको पान करने से कभी, इसको हम लोग सुधा भी बोलते हैं। लालसा जूठा चटल, कहाँ होकर आन मान सम्मान विश्व सभा। विश्व के सभा में उस व्यक्ति का वो मान सम्मान नहीं होता है जो व्यक्ति अपने संस्कृति के, अपने भाषा को ध्यान नहीं रखता है। आज इतना ही रहेगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।